मैं दोबारा से डेरिवेटिव आपके सामने लेकर आया हुआ हूं और डेरिवेटिव में हमने लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी कि एन एग्रीमेंट, वैसे डेरिवेटिव बना कैसे है, एक वायदे से, वायदा कारोबार। हेजिंग टूल्स, आपको मैंने बताया था कि हमारे को अलग अलग प्रकार के रिस्क हैं, रिस्क आर इन्वॉल्व, और उस रिस्क को कवर करने के लिए हम हेज करते हैं। और हेज दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है डेरिवेटिव्स। तो मैंने कहा जी डेरिवेटिव्स चाहे कोई भी तरह का हो, जैसे मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे कि भाई 5-6 तरह के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जिसमें से हमने 3 डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये जो भी मैंने 5 तरह के आपको टूल्स बताए थे, इन सभी में हम कहीं ना कहीं एग्रीमेंट ही करते हैं। एग्रीमेंट, देखिए जी, एग्रीमेंट जो है वायदा होता है, जैसा मैं आपको बताऊं, और वायदे में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। एक वो जो वायदा लेता है, एक को हम कहते हैं ऑफरर, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, और दूसरा होता है एक्सेप्टर। एक होता है ऑफरर और एक होता है एक्सेप्टर। एक ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, इसको हम कहते हैं इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, कंसीडरेशन होना जरूरी है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, वैसे तीनों कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंस है, जैसे हमने सीखा था, तो तीनों में डिफरेंस है। फॉरवर्ड में कुछ प्लस माइनस है, फ्यूचर के कुछ प्लस माइनस है, ऑप्शन के कुछ प्लस माइनस है, तीनों के प्लस माइनस अलग अलग है, जैसा हमने सीखा था। ये कॉमन पॉइंट्स हैं। एक ऑफरर होगा, दूसरा उसका एक्सेप्टर होगा, इसमें लीगल कंसिडरेशन होगी, और उस कंसिडरेशन को हम कहते हैं, कंसिडरेशन को हम फ्यूचर में, ऑप्शन में, फॉरवर्ड में, प्रीमियम या अलग अलग नाम से बोलते हैं। दोस्तों पिछली क्लास मैंने आप सभी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताने की कोशिश की थी कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ज्यादा बेटर क्यों है फ्यूचर से, और ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कॉल ऑप्शन होती है और एक पुट ऑप्शन होती है। राइट टू बाय, हम कभी कुछ खरीदना चाहें तो इसको हम कहते हैं राइट टू बाय, और पुट को हम बोलते हैं राइट टू सेल। राइट टू सेल, कुछ बेचना है, बेचने की राइट को सेल, पुट, और खरीदने को बोलते हैं कॉल। राइट टू बाय, राइट टू सेल, ठीक है जी। मैं फिर ये भी बता चुका था लास्ट क्लास में कि एक ऑप्शन का नाम होता है अमेरिकन, और दूसरी होती है जी यूरोपियन। अब एक बच्चा कहने लगा जी अमेरिकन और यूरोपियन दोबारा से बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिकन का मतलब ये है कि जब आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे मैं कहता हूं जी ये जो डेट है
इसका नाम है एक्सपायरी डेट। अगर आप एक्सपायरी डेट में ही अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो तब तो हम उसको कहते हैं, इसका नाम है यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन। और अगर इससे पहले भी कहीं पर एक्सरसाइज कर सकते हो, मान लो एक्सपायरी डेट से पहले भी अगर आप एक्सरसाइज करने का हक रखते हो, साडा हक एथे रख, गाना सुना होगा आपने, तो इस ऑप्शन का नाम है, इस ऑप्शन का नाम है अमेरिकन ऑप्शन। इस ऑप्शन का नाम है अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है जी। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं ये चाह रहा हूं कि आप सभी ईमानदारी से मैंने जो होमवर्क दिया था वो एक बार निकालने पहले हम देखेंगे कि आपने कितना किया है, और फिर मैं आगे चलूंगा। तो एक बार आप सभी डेरिवेटिव की के प्रैक्टिकल को निकालने, मैं आपके सामने वो शीट रख रहा हूं जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में कर भी लिया था। ठीक है जी, बिल्कुल कर लिया था, फर्स्ट कर लिया था। फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, लिखा हुआ था इन्फोसिस स्टॉक इज सेलिंग एट ₹5,000। 5,000 रुपए का ये इन्फोसिस का स्टॉक बिक रहा है। मिस्टर एक्स हैज अ नेगेटिव व्यू, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, नेगेटिव व्यू और पॉजिटिव व्यू। नेगेटिव का मतलब होता है कि इसका प्राइस गिरेगा, और पॉजिटिव का मतलब होता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो दो बातों का ध्यान रखना जी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है जी। He decides to go through the option route to take advantage of the situation. He buys option from Mr. A, which will entitle him to sell 100 shares at this. तो आपको नीचे बताना है टाइप ऑफ ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सपायरी डेट, ऑप्शन प्रीमियम, बायर ऑफ द ऑप्शन, बायर को हम होल्डर भी कह देते हैं, राइटर ऑफ द ऑप्शन, अंडरलाइंग एसेट, करंट मार्केट प्राइस। तो ये 5-6 चीजें बतानी है। मैंने नीचे लिखा है टाइप ऑफ ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन है, अमेरिकन पुट ऑप्शन है, क्योंकि आप कुछ बेच रहे हैं, क्योंकि आपके पास बेचने का हक आएगा, तो बेचने के हक को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। दूसरी बात आप देखें, इसमें जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 4,500 रुपीज का है, मतलब आप किसी को बेच सकते हैं 4,500 रुपीज में। एक्सपायरी डेट दी हुई है 30 दिसंबर। ऑप्शन प्रीमियम आपको दिया हुआ है कि भाई 200 रुपए है पर शेयर, तो 100 शेयर के लिए 20,000 रुपए हो गए। बायर ऑफ द ऑप्शन, राइटर ऑफ द ऑप्शन वगैरह वगैरह। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लिया होगा। फिर मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया था, और उसका मैंने एक पे ऑफ बनाया था, भले कंसेप्ट नहीं भी हमने लिखा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने थर्ड के बाद फोर्थ भी किया होगा, और आप थर्ड और फोर्थ को देखें तो थर्ड में और फोर्थ में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, या आप क्वेश्चन शायद थर्ड में, अच्छा थर्ड में और फोर्थ में देखें वो थोड़ा सा 80 इधर आ गया है और 130 इधर आ गया है, थोड़ा सा वो भी हम देख लेंगे। जैसे केस 1 में स्पॉट प्राइस है 80, स्ट्राइक प्राइस है 100। ठीक है जी। केस 2 में केस 2 में 100, 100, 110, 100, 120 वगैरह वगैरह नीचे लिखा हुआ है, फॉर फाइंड इन ईच केस वेदर द ऑप्शन इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, और उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी है। तो ये मैंने आपके सामने दिया हुआ। ठीक है जी,
ये दिया है। फिर मैंने आपको बोला था जी पहले 4 क्वेश्चन तो आप कर लें। आज हम पहले 4th क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 5th देख लेंगे, फिर 6th देखेंगे, आपके पेपर में आया हुआ है, और उसके ऊपर कुछ फिर 2 दिन कंसेप्ट लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5th के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th के लिए कहता हूं कि आप आ जाएं और क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 4th, कंसिडर द फॉलोइंग 6 केसेस ऑफ पुट ऑप्शन। ऊपर भी लिखा हुआ पुट ऑप्शन, तो लिखे जी। पुट का मतलब आपको पता ही है, इन द मनी का मतलब पता है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और क्योंकि पुट है इसलिए मैं पुट लिख रहा हूं, और यहां पर मैं केसेस लिख रहा हूं भी कौन सा केस है। एक्सरसाइज प्राइस कौन सा है, स्पॉट प्राइस। मैं यहाँ पे स्पॉट प्राइस लिख रहा हूं, लेकिन स्पॉट प्राइस 2 तरह के होते हैं। मैं लिख रहा हूं स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय स्पॉट प्राइस कौन सा था, क्योंकि हम डिसीजन उसी पे लेते हैं जी। अब ऑप्शन प्रीमियम दिया नहीं हुआ, नहीं तो मैं यहां लिखता और यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो दोस्तों मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं आपके सामने, ये 5 कॉलम्स प्रिपेयर किए हैं। 6 केसेस मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस एक ही बात है, तो मैंने 100, 100, 100, 100 और 100 का मैंने एक्सरसाइज प्राइस लिख दिया है। स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। ऑप्शन प्रीमियम बेटे दिया ही नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो मैं लिखता ऑप्शन प्रीमियम। अब मैं आ रहा हूं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। पहले केस में आप ये समझ लीजिए कि आपके पास पुट ऑप्शन है, आपके पास बेचने का हक है। आप राइटर को 100 रुपए में बेच सकते हैं और बाजार बेचे तो 80 रुपए का बेचेंगे, तो बट नेचुरल आप राइटर को ही बेचेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको एक्सरसाइज करने से क्या होगा, इन द मनी होगा, और इन द मनी भी कितना, 20 रुपए का होगा आराम से बेटे। मैं तो कहता हूं एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए। पुट ऑप्शन का मतलब है बेचने का हक। अब दूसरा केस देखें, आपके पास 100 रुपए के बेचने का हक है और स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी है 90 की। ठीक है जी, तो आप अगर राइटर को बेचे तो 100 रुपए का बिकेगा, और अगर उसको बेचे तो 90 रुपीज का बिकेगा। तो बट नेचुरल राइटर को बेचना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए इन द मनी, इन द मनी। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो 10 रुपए का बेनिफिट होगा। 100 का एक्सरसाइज प्राइस है और 100 का ही स्पॉट प्राइस है, तो इसको हम बोलते हैं लैप्स। क्यों? क्योंकि एट द मनी का केस है, और मैंने बताया था कि एट द मनी में हम एक्सरसाइज नहीं करते, इसको मैं बोल रहा हूं एट द मनी। प्रॉफिट निल, क्योंकि जब मैं लैप्स करूंगा तो होल्डर को तो कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला, तो ये होल्डर के लिए निकाल रहे हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि कॉल ऑप्शन में खरीदने का हक है, पुट ऑप्शन में बेचने का हक है, दोनों अलग अलग चीजें। कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल। अब आप आ जाइए केस नंबर 4 में, इसको भी लैप्स करूंगा क्योंकि बाजार में 110 की बिक रही है वो चीज, तो मैं महंगे रेट में बेच दूंगा। आउट द मनी, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ करता तो आउट द मनी हो जाता। तो
कुछ नहीं आएगा जी। लैप्स, आउट द मनी, आउट द मनी, नील, लैप्स, आउट द मनी, नील। ये लीजिए आपके सामने मैंने प्रिपेयर कर दिया। उम्मीद है कि आप घर से करके आए होंगे और आपको बाकी बातें भी क्लियर हो गई होंगी कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया। ठीक है जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, 5th और 6th एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी एक बार ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी खोला था। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार 5 को खोल लें, बुक मेरे सामने है समय। 5th क्वेश्चन को खोल लें और 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेट वेदर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो आपको ये बताना है कि वो इन द मनी है, एट द मनी है या आउट द मनी है। ठीक है जी। तो ये ओरल क्वेश्चन ही है, आपके सामने आंसर भी दिया हुआ, मैं बोलता जा रहा हूं, आप चेक करिए। एक्सरसाइज प्राइस 1360 रुपए का है। कॉल ऑप्शन है, खरीदने की राइट है। आप खरीद सकते हैं 1360 में राइटर से, लेकिन यही चीज बाजार में मिल रही है 1340 में। 1340 देखिए आप 1340 में मिल रही है। तो बट नेचुरल है, आप बाजार से खरीदेंगे और इस ऑप्शन को लैप्स कर देंगे, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज किया तो आपकी जेब से 20 रुपए चले जाएंगे। तो इसी को कह रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी, लैप्स। दूसरा केस 1360 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस है और बाजार में भी 1360 रुपए का ही प्राइस है। इसको हम बोलते हैं एट द मनी। और एट द मनी में हम ये मानेंगे, इंस्टीट्यूट ने माना है कि हम उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, लैप्स कर देंगे। तो एट द मनी हो गया जी। ठीक है जी। तीसरा केस कॉल ऑप्शन है, 1360 रुपए का आप खरीद सकते हैं, लेकिन बाजार में 1380 का मिलेगा। इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि ये 1360 का आप खरीद सकते हैं और बाजार से 1380 का खरीदेंगे। तो आप एक्सरसाइज करें, इन द मनी 20 रुपए का बेनिफिट। फोर्थ केस 1360 1400 बट नेचुरल है, इसको भी एक्सरसाइज करें। क्यों? क्योंकि 1360 रुपए कम है और 1400 ज्यादा है। इन द मनी एक्सरसाइज। ठीक है जी। पुट ऑप्शन नेक्स्ट केस 4 है पुट के। पुट में ध्यान रखिएगा, बेचने की राइट होती है आपके पास, खरीदने की राइट नहीं होती। पुट में बेचने की राइट होती है। तो आइए पुट में देख लें एक बार। 1360 में उसको बेच सकते हैं और बाजार में 1340 का बेच सकते हैं। तो बट नेचुरल उसको मतलब राइटर को हम 1360 में बेचेंगे। इन द मनी 20 रुपए का बेनिफिट है। 1360 1360 दोनों केसेस में हम बेच सकते हैं एट द मनी, इंडिफरेंट। 1360 1380 1360 1380 अब आप चेक कर लीजिए। 1360 में आप उसको बेच सकते हैं राइटर को और बाजार में बेचो तो 1380 का बिकेगा। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि 1380 में बेचेंगे, इसका मतलब वो ऑप्शन को हम ऑप्ट ही नहीं करेंगे, आउट ऑफ द मनी, लैप्स कर देंगे। 1360 1400 आउट ऑफ द मनी। ठीक है जी।